तो जनाब बात करेंगे ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत की थर्ड एपिसोड की। तो जनाब जिन लोगों ने एपिसोड देखी है उनको ये एपिसोड कैसी लगी तो अपने रिव्यूज़ जो हैं अपनी राय जो है वो कमेंट्स में आपने जो है वो ज़रूर शेयर करनी है। तो जनाब ये तीसरी एपिसोड थी और रोशी जिस मिशन पे गामजन है सुबह होते ही जो है वो चमन बुआ की हेल्प करने के बहाने वो घर से निकल गई और अपनी फ्रेंड को वो जब कॉल करी थी तो उसने अपनी फ्रेंड को बताया कि जी आज उसका दिल कहता है कि उसको उसका मतलब लाइफ पार्टनर जो है वो ज़रूर मिलेगा। और उसकी फ्रेंड फिर उसको जो है वो खाम ख्याली जो बता रही होती है कि तुम इस तरह से ग्रॉसरी करने जाओगी तो वहाँ पे जी तुम किसी से टकराओगी और फिर वो तुम्हारा बिल भी पे कर देगा और इस तरह की उल्टी सीधी उससे बातें कर रही होती है फ़न के तौर पे। खैर वो ग्रोसरी स्टोर जाती है तो वहाँ पे बड़ा मज़े का और फ़नी सीन हुआ कि जी वो जिस लड़के की टेंशन लेना चाह रही थी वो पहले से शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे भी थे। और वहाँ पे जो उसने जो रोशी होती है जब वो कहती है ना कि हद है भई, लोग जो बचपन में ही शादी कर लेते हैं तो वो काफ़ी फ़नी जो थी वो चीज़ थी। मतलब इतना भी कोई शादी के लिए जो है वो उतावला हो सकता है, तो ये जो है ना वो सही वाली चीज़ जो है ना रोशी प्रेज़ेंट कर रही है। तो जनाब कोई भी उसका बिल पे नहीं करता, उसकी बड़ी कोशिश होती है कि शायद उसको कोई मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए। और फिर जब वो ग्रॉसरी करने के बाद जब आ रही थी तो फाइनली उसको जो है वो एक ऐसा बंदा टकर गया, मिल गया रोहेल की सूरत में। तो उसकी गाड़ी से वो टकराई और फिर वो उसको उसके घर पे छोड़ के आए। तो वहाँ पे जी वो उसने सारा जो ड्रामा क्रिएट किया रोशी बीबी ने कि जी मुझे चोट लगी है, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। तो इंटेंशन लेने की कोशिश की बट दादों ने जो वो चेक किया, दादों ने कहा जी कोई इश्यू नहीं है, पेन किलर लेगी तो ऑल फाइन। और रूम में जाने के बाद जो रोशी ने ड्रामा लगाया अपनी बहन के सामने और उसको मतलब उसकी सिस्टर भी जो है माही भी ये सब उसकी हरकतें देख के जो वो हैरान भी थी कि मतलब कोई ऐसे कैसे कर सकता है। और फिर जो रोहेल और उसकी माँ थी, माँ ने तो जो है वो क्योंकि जो नए नए अमीर होते हैं तो उन लोगों की बातें जो है वो सुनने वाली होती हैं। तो बैठ के इंग्लिश की जो है वो टांग बात तोड़ी उसने और बड़ी अपनी जो है वो तारीफ़ें की और अपने बेटे की जी कि मेरा बेटा यूँ है, हम लोग ऐसे हैं वैसे हैं और जी फर्नीचर का इसका सारा जो है वो बिज़नेस है। तो जनाब रोशी की मदर के उसके दादा दादी के एक्सप्रेशन जो है वो देखने वाले थे और चमन बुआ के एक्सप्रेशन भी देखने वाले थे और वो बिल्कुल भी जो है वो उनको पसंद नहीं कर रहे थे। और जो रुहेल है वो नेक्स्ट डे जो है वो रोशी के घर पे आ जाता है उससे जी उसका हाल चाल पूछने के लिए क्योंकि वो उनके नेबर ही होते हैं। तो जब उससे मुलाकात करके चला जाता है फिर रोशी को एहसास होता है कि जी चमन बुआ ठीक कह दी, ये जो बंदा है ना ये हवन्नक जैसा ही है। और रोशी की जो फुफ्फो है उसने अपने बेटे के लिए जो है वो लड़कियां देखना शुरू कर दी हैं। अब वो चाह रही है कि जी उसके बेटे की जो है वो शादी हो जाएगी कहीं पे। लेट्स सी कि फुप्पो को जो है वो अपनी मतलब भतीजियाँ नज़र आती हैं या कि नहीं आती हैं। और इसके बाद जो बड़ा मज़े का एक सीन है वो ये कि जब मतलब कि दोबारा से रुहेल की अम्मी जो है वो रोशी लोगों के घर पे आती है उसका रिश्ता लेके। तो और जब इसको रोशी को ये सब पता चलता है जी मेरा रिश्ता है तो ये इतनी खुश होती है, इतनी खुश होती है और किचन में जैसे अपनी बहन से माही से और अपनी जो वो चमन बुआ से जो बात कर रही थी बड़ा ज़बरदस्त वहाँ पे जो था सीन क्रिएट किया हुआ था। और फिर जब ये चेयर पे बैठी होती है उल्टा सीधा ज्ञान दे रही होती है शादी के बारे में तो उसकी अम्मा आ जाती है रोशी की। और जब अम्मा उसके साथ इतनी फनी उसकी डायलॉग होती है कि रोशी को जो है वो मतलब अम्मा का मीटर जो है वो हाई हो जाता है और जो है वो बीपी शूट कर जाता है और रोशी की ज़ुबान जो है वो यकाटक जो है वो चल रही होती है और उसको जितनी उसकी सेंस है वो उसके अकॉर्डिंग इस तरह से ज्ञान दे रही होती है जैसे इसको सब पता है ज़िंदगी के हालातों वाक़यात का और जिस तरह से जी जिस इस तरह से वो ज्ञान दे रही है जैसे बड़ों को तो इस चीज़ का कोई आइडिया ही नहीं है। खैर अम्मा को अच्छा खासा गुस्सा और अम्मा जो थी वो परेशान भी थी और रोशी की अम्मा ने उसके अब्बा से जो बात की। फिर अब्बा जो थे वो ज़ाहिर बात है थोड़े अक्लमंद बंदे हैं, सेंसिबल बंदे हैं, तो उसने फिर यही कहा कि जी अच्छा इसको मेरे हवाले करो मैं इसका इलाज करता हूँ। और रोशी को लेके गए जी खिलाने पिलाने के लिए रेस्टोरेंट में और अपनी बातों में ऐसा उलझाया कि रोशी को समझ भी नहीं है और उसको ये बोला कि जी तुम रेडी रहना कल हम जो है वो तुम्हारी इंटर्नशिप के लिए जाएंगे। रोशी के अब्बा ने अपने फ्रेंड से बात की, यानी कि जो तलहा के फादर हैं उनसे बात की और उनसे कहा जी कि मेरी बेटी जो है वो अगर आपकी फर्म में काम करेगी तो जो वो इसको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वो भी रेडी हो गए और फिर नेक्स्ट डे जो बड़ी मुश्किल से जो है वो रोशी बीबी उठी और रेडी होके अपने फादर के साथ जो है वो तलहा के ऑफिस पहुंच जाती है। जब वहाँ पे जाती है तो फिर उसको वो देख के हैरान होती है कि ये वही बंदा है जो ये जिसकी जो है वो इंगेजमेंट टूट गई थी उस दिन जिस दिन ये अपना फेलियर जो है वो सेलिब्रेट कर रही थी। तो फाइनली जनाब जो रोशी है उसको जो है वो इंटर्नशिप पे रख लिया गया है और उसकी जो है वो जो उस अब्बे का जो टास्क था ना वो कंप्लीट हो गया कि जी वो उसको कहीं पे बिजी कर देंगे तो उसका जहन जो है वो इस तरह के उल्टे सीधे ख्यालात नहीं सोचेगा। लेट्स सी कि रोशी बीबी जो है वो यहाँ पे कैसा परफॉर्म करती हैं।